ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेयं नमो अध्यायाणं नमो सभ्यसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, शिव तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में संलेखना का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, संलेखना जो है वह सारे जीवन का सार है। जिसकी संलेखना अच्छी हो जाए उसको संयम का फल मिल गया, और जिसकी संलेखना बिगड़ जाए उसके सारे जीवन का संयम बिगड़ गया। और वह संयम की साधना सारे जीवन भर करनी पड़ती है। मेरा जब मरण निकट आएगा, और बहुत सारे लोग बोले महाराज अभी हमारे प्राण तो नहीं निकल रहे, जब प्राण निकलेंगे तो हम संभालेंगे। तो हे जीव, वो कहाँ गया? विमल जोड़ी चला गया क्या? अच्छा, विमल भाई जोड़ी, समझो हमारी बात। तुम तो नेता हो, पत्रकार तो हो ना, पत्रकार हो। तुम्हारे देश में पुलिस है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, है ना? तुम्हारे देश में सेना है कि नहीं? सेना का काम क्या है? जोर से बोलो ना। किसकी? किससे? किससे? कौन से शत्रुओं से? जब देश का कोई अन्य देश के ऊपर आक्रमण कर देता है तो उस समय हमारी सेना उनके साथ लड़ने के लिए जाती है। लेकिन आक्रमण जो है वो रोज थोड़ी होता है। कभी 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल में ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि कोई देश आक्रमण करता है, उस समय मुझे सेना की आवश्यकता पड़ती है। और जब देश आक्रमण करे, जब तुम सेना तैयार करना,
ठीक है कि नहीं? जब कोई देश आक्रमण करे, जब कोई देश तुमसे लड़ाई करे, तो तुम दूसरे देश से लड़ने के लिए देश में सेना की तैयारी करना। पीपलू वाले, जब तक सेना ने आक्रमण नहीं किया तब तक सेना रखने की आवश्यकता क्या? संजय भाई बोलो ना। है जब लड़ाई छिड़े, क्या कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ा सा, बस रहने दो। विष्णु भाई बोहरा, देखो अब अच्छा है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना। विष्णु भाई बोहरा, जिस दिन मेरे देश में लड़ाई छिड़ेगी उस दिन मैं शत्रुओं से लड़ने के लिए अपने देश में सेना की तैयारी करूंगा, और जब तक लड़ाई नहीं छिड़ेगी तब तक मैं शांति से अपने खाट पर सोऊंगा। अभी सेना की आवश्यकता क्या है? महाराज, जब शत्रु देश की सीमा पर आके बैठ जाएगा उस दिन मेरा कोई भी उपाय चलने वाला नहीं है। शत्रु मेरे देश की सीमा पर आए उसके पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। किसकी? सेना से लड़ने की, उसको हराने की। ऐसे है जीव, मेरा जिस दिन मरण आएगा उस दिन मैं सल्लेख न करूँगा। ओह संजय भाई, जिस दिन दीक्षा होती है, इस दीक्षा को मुनि दीक्षा तो कहते हैं, लेकिन इसको सल्लेखना दीक्षा भी कहते हैं। जिस दिन नीरज भाई घर छोड़ा जाता है उसी दिन से निर्णय हो जाता है कि मैं मरण की तैयारी में लग गया हूँ। अब किस दिन मरण होगा? बहुत सारे देखो ऐसे बीजीव रहते, हमें तो सल्लेख ना करना, हमें तो सल्लेख ना करना, हमें तो समाधि करना, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। क्यों? बोले समाधि करना है। हे जीव, तुझे समाधि करना है कि आत्मघात करना है? समाधि करना है। समाधि के लिए जैसे सेना अपने बॉर्डर पर बैठी 24 घंटे तैयार है। आ जाओ दूसरा देश जिस क्षण आ जाए, वह सेना में 24 घंटे, विमल भाई जोड़ी 24 घंटे सेना की ड्यूटी है। 1 घंटे भी सेना सोती नहीं है। उस बॉर्डर पर जाकर के देखो कमलाबाई, बॉर्डर पर जाकर के देखो, वह सेना बंदूक लेकर के बिल्कुल ऐसे देखो निशाना लगाए बैठी है। ऐसा भी नहीं कि बंदूकें वहाँ मकान में रखी हो और सेना वहाँ बॉर्डर पर बैठी हो। जब शत्रु आएगा तो मैं बंदूक उठाने जाऊंगा, नहीं, बंदूक बिल्कुल कंधे पर लेकर के 24 घंटे बैठी है। जिस क्षण भी शत्रु आएगा उस क्षण में बंदूक बिल्कुल लिए है, तुरंत निशाना लगेगा, 1 मिनट की भी देर नहीं। ऐसे पीपलू वाले साधु बंदूक लेके बैठा है। साधु बंदूक लेके बैठा है, किसको मारने के लिए? संजय भाई, दूसरे को नहीं, स्वयं को। साधु स्वयं के ऊपर उपसर्ग सह सकता है लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं दे सकता है। उसके ऊपर उपसर्ग आ जाए मैं तैयार हूँ, लेकिन विष्णु बोहरा को मेरे ओर से कोई कष्ट हो जाए तो विष्णु भाई क्षमा कर देना, विमल भाई क्षमा कर देना। देखो हम तो दिन भर क्षमा मांगते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कमठ थोड़ी बनाना। नीरज भाई,
कमठ थोड़ी बनाना है, क्षमा मांगना हमारा स्वभाव है और दूसरे को क्षमा करना हमारा स्वभाव है। किसी से राग द्वेष नहीं करना हमारा स्वभाव है, और हो जाए तो उसमें मेरी गलती नहीं। संजय भाई समझो मेरी बात। यशोधर मुनिराज बीच जंगल में बैठे हुए थे। उन्होंने राजा सैनिक का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने राजा सैनिक का क्या बिगाड़ा? जो गलती थी वो किसकी थी? जो गलती थी वह चेलनी की थी, और भुगतना किसको पड़ा? राजा सैनिक को पड़ा। फिर भी नहीं, यशोधर मुनिराज को पड़ा, और यशोधर मुनिराज फिर भी तैयार बैठे। रानी चेलनी ने, देखो विमल भाई, महाराज ऊपर बैठे, छत पे बैठे, अब विमल मार साहब आएंगे। वह बंदर बेचारा दूर बैठा था, अब उस बंदर को पत्थर मार के चले जाएंगे। अब बंदर को तुमने पत्थर मारा, अपनी शूरवीरता अपनी दिखाई, और उस बंदर को पत्थर मार के तुम तो चले गए, लेकिन बैठा कौन था? भोगना किसको पड़ेगा? भोगना किसको पड़ेगा? वह आक्रमण किसके ऊपर करेगा? तो वह आक्रमण करेगा महाराज के ऊपर। तुम तो पत्थर मार के चले गए, अपनी बहादुरी दिखा करके चले गए। देखो पुनीत भाई, बुरा नहीं मानना, तुम्हारी बहादुरी तभी तक है जब तक तुम्हारे सामने निर्बल है। तुम्हारी बहादुरी कब तक संजय भाई? तुम्हारी बहादुरी कब तक? जब तक सामने वाला निर्बल है और सामने वाला डंडा लेके आ जाए तो पुनीत संगी अपने दरवाजे में 4 ताले लगा करके और अंदर घर में घुस जाएगा। अब नहीं बहादुर है। हे जीव, हे जीव, विवेक लगा, बुद्धि जगा, थोड़ी अपनी बुद्धि का उपयोग भी कर कि मैं किसी निर्बल को न सताऊं, और मेरा सताया हुआ निर्बल ना जाने किसके माथे आएगा। विष्णु भाई, देश में ऐसा होता है, रानी चेलनी ने राजा सैनिक के गुरुओं का अपमान किया, और अपमान उसने इसलिए किया क्योंकि वह गुरु नहीं थे, और उन गुरुओं का अपमान किया, और वह अपमान करके राजा सैनिक ने अपने मन में वह बात बैठा ली कि यह जो चेलनी है, इस चेलनी ने मेरे धर्म गुरु का अपमान किया था, अब मैं इसको देख करके रहूँगा। और उसके मन में बात बैठ गई, और उससे तो चेलनी से तो कुछ नहीं कहा। किससे कहा? एक दिन राजा सैनिक जो था जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और 500 शिकारी कुत्ते लेकर के, 1 2 3 नहीं, राजा है, राजा जहां जाएगा राजा जहां जाएगा उसकी सेना पीछे पीछे जाएगी, सैनिक भी साथ में, शिकारी कुत्ते भी साथ में, और जंगल में घूमने के लिए गया और शिकार खेल रहा था। यशोधर मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे, कुछ नहीं बोला। संजय भाई, उन यशोधर मुनिराज ने राजा सैनिक का क्या बिगाड़ा था? कुछ भी नहीं बोला। राजा सैनिक ने जैसे मुनिराज को देखा उसका क्रोध बढ़ गया। यह मिल गए मुझे चेलनी के महाराज, अब मैं अपना बदला लेकर के रहूँगा। और उसने मुनिराज के ऊपर
एक सांप कालिया नाग मार करके पहले तो कुत्ते 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, और वह 500 के 500 शिकारी कुत्ते शांति से जाकर के मुनिराज के पास बैठ गए। राजा शरण्य क्या सोचता है, यह इन्होंने कीलित कर दिए। दूसरा उपाय सोचा, सांप सर्प मार करके उनके गले में। अब मुनिराज क्या करें? पुनीत भाई क्या करें मुनिराज? कुछ नहीं, अपने ध्यान में बैठे हैं। मेरी तो संलेखना चल ही रही है और मैं संलेखना मैं ही हूँ। और मुनिराज अपने ध्यान में लीन हो गए कि यदि यह उपसर्ग टलेगा तो मैं यहाँ से उठूँगा, और उपसर्ग नहीं टलेगा तो मैं यहीं पर समाधि लिए बैठे रहूँगा, मैं उठूँगा नहीं। हे संजय भाई, क्या वह शोधर मुनिराज सांप को निकाल करके फेंक नहीं सकते थे? उस जब 500 शिकारी कुत्ते सामने जिन मुनिराज के शांत बैठ गए, वह एक सर्प निकाल करके फेंक नहीं सकते थे? क्या शक्ति नहीं थी? हे जीव, यही अंतर है। किसमें संजय भाई? मुनिराज में और श्रावक में। नवरत्न टोंगिया का सिर दर्द हो तो बेचारा, देखो थोड़ा सा सिर दर्द होगा, चलो डॉक्टर साहब बोतल लगा दो। क्या हो रहा है? सिर दर्द हो रहा है, मैं नहीं सह सकता, इसलिए बोतल लगा दो। लेकिन वह मुनिराज ला करके कर्मों को सहते हैं। नवरत्न भाई, महाराज अब अंतराय हो गया, चलो भोजन करो। हे जीव, पहले अपना सच्चा श्रद्धान बना। जितना मेरे कर्म का उदय होगा उतना ही मैं सहूँगा, उससे ज़्यादा मैं सहने वाला नहीं हूँ। उस राजा शरण्यक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला। मुनिराज ने शरण्यक को कुछ नहीं बोला। यह मेरे ही कर्मों का फल है कि मेरे कर्मों का फल होने के कारण इस राजा शरण्यक ने मेरे ऊपर सर्प डाला। यदि मेरे कर्मोदय में नहीं आते, शरण्यक कोई सर्प डाल सकता था? शरण्यक सर्प डाल सकता था क्या? और मेरे कर्मोदय में आए हैं, इसलिए मैं सह रहा हूँ। शांति से बैठ गए, किसके लिए? संलेखना करने के लिए। संलेखना मेरी चल ही रही है और बीच में कोई उपसर्ग आ जाए, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्जी रुचायाम च निप्रतिकारे। क्या बोला यहाँ पर संजय भाई? क्या बोला? उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुचायाम च निप्रतिकारे। कोई उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए और ऐसी कोई बीमारी आ जाए जिसका मैं कोई प्रतिकार ना कर सकूं। ऐसा नहीं। संजय भाई का थोड़ा सिर दर्द हुआ, महाराज चलो मैं समाधि करवा दो। हे जीव, पहले सिर दर्द हुआ ना, पहले उसका उपाय खोज, पहले उसका तरीका निकाल। यदि वह प्रतिकार हो सके तो समाधि नहीं होगी। समाधि कब होगी पिपुल वाले? हाँ संजय भाई, जितना उपाय है वो पूरे उपाय पहले करने पड़ेंगे। और जब सारे उपाय तुम्हारे काम ना करें तो फिर समाधि होगी, संलेखना होगी। लेकिन थोड़ा सिर दर्द हुआ, अब तो हमें समाधि करना है।
वह तुम्हारी समाधि नहीं होगी। क्या होगा? आत्मघात होगा। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, मुनिराज की समाधि प्रति क्षण चल रही है और मुनिराज समाधि करने के लिए प्रति क्षण तैयार है। कभी भी कोई बीमारी आ जाए, कभी भी कोई रोग आ जाए, कभी भी कोई दुर्भिक्ष आ जाए, तो हे जीव मेरे ऊपर आया है, मैं सहन करूँगा, लेकिन मेरे निमित्त से श्रावक को कोई कष्ट ना हो जाए। यशोधर मुनिराज बैठे हुए हैं ध्यान में, और ध्यान में बैठे बैठे सर्प डला है, सर्प डला है। देखो देख देख पुनीत भाई, सर्प डला है गले में और चींटियां लग गई हजारों, और वह चींटियों ने जहाँ जहाँ से चली उस सर्प का तो मांस काट काट करके ले ही गई, लेकिन सर्प का मांस ले जाने के साथ साथ वह मुनिराज के शरीर का भी मांस काट काट करके ले जा रहे हैं। कैसे सहन करते होंगे? हे जीव कैसे सहन करते होंगे? और सहन क्यों करा? क्या चींटियों को भगाने की शक्ति नहीं थी? ज्ञानचंद जी बोलो ना, चींटी को भगाने की शक्ति नहीं थी? सर्प को निकाल करके फेंकने की शक्ति नहीं थी? सर्प को भी निकाल करके फेंक सकते थे, चींटियों को भी भगा सकते थे, न सर्प को निकाला न चींटियों को भगाया। क्यों? क्योंकि यदि मैं इन चींटियों को भगाऊंगा तो इनको कष्ट हो जाएगा, इनको भय हो जाएगा, और इनको भय होगा तो मुझे कर्म का बंध हो जाएगा। आज वो तुम्हारा रामलाल नहीं आया, रामलाल कहाँ चला गया? हे जीव समझ मेरी बात, समझ विष्णु बोरा, समझ मेरी बात। मुनिराज की दया और मुनिराज की करुणा कि उनके शरीर का मांस निकाल निकाल करके चींटी ले जा रहे, लेकिन उस चींटी को नहीं भगाया। कहीं इसको कष्ट ना हो जाए, कहीं इसको भय ना लग जाए। और यह राकेश संगी क्या करता है बेचारा? गली में जाएगा, वह गाय बैठी होगी, उसने तुझे मारा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी उस बैठी गाय को देख करके इसको चैन नहीं पड़ेगी। क्या करेगा? भगाएगा उसको, भगो यहाँ, यहाँ क्यों बैठी? हे जीव तूने उस बैठी गाय को वहाँ से भगाया, उसको भय किया, भय दिलाया, तुझे कर्म का बंध हो गया। हे जीव, हे राकेश संगी, उस गाय ने तुम्हारा लिया क्या था? सरकारी रोड पर बैठी थी, शांति से चैन से बैठी थी, और तू उसके भय को उत्पन्न करने में निमित्त बन गया, और निमित्त बना तो कर्म तुझे भी छोड़ने वाला नहीं है, तेरा भी कर्म का बंध हो गया। हे जीव विवेक जगा, हे काला। अब बेचारा काला को हवा चाहिए तो हवा में बैठा है। हे काला समझ मेरी बात, विवेक जगा, विवेक जगा, करुणा ला किन जीवों के ऊपर, जिन जीवों के ऊपर मैं दिन भर करुणा करता हूँ, उन मुनिराज की करुणा देख कि स्वयं के शरीर के मांस को काट काट करके चींटी ले गई, लेकिन चींटी को नहीं भगाया। और इस राकेश संगी का उस गाय ने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी बेचारे ने भगाया ही नहीं, 4 डंडे भी मारे। हे ज्ञानचंद जी सोच मेरी बात, वह रामलाल बेचारा शांति से बैठा था, और इस त्रिलोकचंद जी को बेचारे को चैन नहीं पड़ रही थी, और उस शांति से बैठे आदमी को तूने छेड़ा।
हे जीव, तूने वहाँ छेड़ा और कर्म कहेगा तूने मुझे छेड़ा है ना। देखो, वास्तव में देखा जाए, मैंने उस वस्तु ना गाय को छेड़ा, ना रामलाल को छेड़ा, मैंने सोते हुए कर्म को छेड़ा और उस कर्म को छेड़ा। वह कर्म मुझे छोड़ने वाला नहीं है। जैसे तूने हंसी उड़ाई वैसे तेरी हंसी उड़ गई। कहाँ सो रहा है राकेश संगी, कहाँ सो रहा है, कहाँ सो रहा है। ये दिन भर तू जो हंसी उड़ा रहा ना दूसरे की, ऐसी तेरी भी हंसी उड़ाई जाएगी। दुकान पर बैठे, क्या बोल रहे विष्णु भाई, कुछ बोल रहे क्या? दुकान पर बैठे बेचारे का, देखो क्या नाम तुम्हारा? संजय भाई। धर्म ध्यान कहाँ करोगे? धर्म ध्यान कहाँ करोगे? मंदिर में ही करोगे? मंदिर नहीं होगा तो कहाँ करोगे? मंदिर नहीं होगा तो कहाँ करोगे? हे जीव, घर में बैठे भी धर्म ध्यान, मंदिर में बैठे भी धर्म ध्यान, दुकान पर बैठे भी धर्म ध्यान। वो निरपराध प्राणी को तू जो छेड़ रहा है, ये तेरा आर्त रोध ध्यान। रोध ध्यान के भेद बोलो संजय भाई। हाँ बोलो फटाफट। है कौन है ऐसा पंडित? विश्व पुनीत भाई। अच्छा, काला जी, रौद्र ध्यान के भेद। नीरज भाई बोलो। रौद्र ध्यान के भेद नहीं पता? है कोई पंडित महिलाओं माताओं में? कोई पंडित नहीं है। वो कहाँ गए? धर्मचंद जी, देखो तुम्हारे धर्म नगरी के हाल। रौद्र ध्यान के भेद नहीं पता। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, जी 4 भेद रौद्र ध्यान के हैं। और रौद्र ध्यान किसका कारण है? तो त्रियंच गति के बंध का कारण है। वह रौद्र ध्यान क्या? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, दूसरे की हंसी उड़ाई और हंसी ले उड़ा करके मैंने आनंद मनाया। हिंसानंदी उसके परिणामों की हिंसा करते। दिनेश भाई सोच जरा, हंसी हंसी में कर्म बांधे जा सकते हैं, लेकिन उदय में आएगा तब हंसी नहीं की जा सकती। संजय भाई सुनो मेरी बात, क्या बोला? हंसी हंसी में कर्म बन जाते हैं, लेकिन जब उदय में आता, नंदलाल जी, जब उदय में आता है तब हंसी नहीं आती है, तब मात्र भोगना आता है। ऐसे में दिन भर हंस हंस करके कितने कर्म बांधता, दिन भर हंस हंस करके दूसरे की हंसी उड़ा करके, और मेरा दिन बिल्कुल इसी में निकलता है। कैसे? राकेश संगी, राकेश नाम, राजेश नाम, इसका क्या नाम है? रमेश संगी, तू दुकान पे 1 मिनट शांति से बैठ और दूसरा तेरा मित्र आ जाए और तुरंत बेचारे दूसरे की हंसी उड़ाने लगेंगे। हे जीव, तू दूसरे की हंसी तो उड़ा रहा है, लेकिन कर्म से डर नहीं लग रहा? कर्म से डर नहीं लग रहा? उस अंजना से पूछो।
सीता से पूछो, सीता को कितने 12 वर्ष हैं? इतने वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। माताओं क्यों? सीता को अपने पति का वियोग सहना पड़ा, सीता को अपने पति का वियोग सहना पड़ा। यह कर्म उसने कहाँ बांधा था? पूर्व भाव में उसने एक पक्षी के जोड़े को अलग अलग कर दिया था विष्णु भाई, और वह भी कैसे? हंसी हंसी में पक्षी को जोड़े को लिया और एक को अलग किया और एक को अलग कर दिया। मात्र किस लिए? कौतूहलवश मैं बैठी थी और बैठे बैठे चैन नहीं पड़ रहा था और उस पक्षी के जोड़े को मैंने अलग अलग कर दिया। और अलग अलग करने का परिणाम क्या निकला कि इस भाव में अपने पति का वियोग सहना पड़ा, जबकि बंद जो किया था वह हंसी में किया था, लेकिन उदय में हंसी नहीं आती है। नंदलाल जी, उदय जब आता है तो बेचारा हंस नहीं पाता है, लेकिन इस भाव में मेरे त्रिप पुण्य का उदय है और मैं दिन भर हिंसानंदी मृषानंदी दूसरे को देख करके हे जीव तू दूसरे की हंसी भी उड़ाता है, और किस लेवल पर? मैं अपने लेवल पर। कोई मंदिर चला जाए, माताएं देखो, माताएं ऐसा भी करती हैं, समझना माताओं। कोई बहू मंदिर आ जाए और कोई एक आसन कर ले और तुम उससे ज़्यादा एक आसन करती हो। हम जानते हैं कितनी धर्मात्मा है, हम जानते हैं उसको कितनी धर्मात्मा है। उस दिन उसने ऐसा किया था। हे माताओं, उड़ा लो हंसी। हे काला उड़ा लो उस रामलाल की हंसी, उड़ा लो उस रामलाल की हंसी। जिस भाव में तुम्हारी उड़ेगी उस भाव में हंसी नहीं आएगी, मात्र रोना आएगा। उस सीता को जब रावण पकड़ के ले गया तब मात्र रोना ही आया, और 12 वर्ष तक वहाँ बैठी बैठी मात्र रोती रही। क्या जुल्म किया था? पुनीत संगी बोलो ना, क्या जुल्म किया था? एक पक्षी के जोड़े को वियोग करवाया था, अलग किया था, और वह भी हंसी के लिए। ऐसे हे विष्णु भाई, तू एक पक्षी को पकड़ करके ले आया और अपने घर में पिंजड़े में बंद कर दिया। हे महाराज, मैंने क्या जुल्म किया? वह पक्षी जंगल में रहता था, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता था, मैं पकड़ के लाया, अब सोने की कटोरी में खीर खिला रहा उसको। अच्छा किया ना मैंने तो, विमल भाई जोड़े, अच्छा किया ना। एक श्वान को खरीद करके ले आए और अपने घर में बांध लिया, और बांध करके उसको सब अच्छा तो खिला रहे। संजय भाई, तुम तो नहीं बांधे? कोई श्वान मान तो नहीं बांधे? कोई बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई पक्षी हो। हे जीव, तू उस जीव को स्वतंत्रता से विचरण कर रहा था, और स्वतंत्रता से विचरण करते जीव को तूने अपने घर में बांध लिया। अब बांध करके तू भली उसको बढ़िया बिस्किट खिला, रोटी खिला, मालपुआ खिला, लेकिन फिर भी तुझे कर्म का बंध होगा। बोले महाराज क्यों बंद होगा? मैं तो उसको सब कुछ अच्छा खिला रहा हूँ, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। अब एक माताओं सुनो हमारी बात, राकेश संगी खड़े हो जाओ।
नहीं खड़ी तो हो जा, क्या दिक्कत है। राकेश संगी, तुम दुकान में कमाते हो कि नहीं कमाते? कमाते। देवी को लाके देते हो? अच्छा, वो भी कमाती है। तो देवी और तुम दोनों कमाते हो और घर में बैठ कर के रोज क्या खाते हो? बोलो ना, क्या खाते रोज? हलवा, पूड़ी, पराठे, मालपुआ, गुलाब जामुन, ये रोज खाते कि नहीं? ऐसी चीज रोज खाते कि नहीं? अब तुमसे हम एक काम करते हैं राकेश संगी, नवरत्न टोंगिया, इस राकेश संगी को पकड़ के ले जाओ और अपने घर में बंद कर लेना उसको, ठीक है? इसको कमरे में से कहीं नहीं जाने देना और जो यह खाने मांगे वो दे देना। राकेश संगी ठीक है? बोलो ना, फ्री में मिलेगा। देखो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कमाना भी नहीं है और नवरत्न टोंगिया को कुछ देना भी नहीं है। वो तुम जो बोलोगे वह दोनों टाइम तुम्हें खाने को देगा। मात्र एक कमरे में बंद रहो बस। नहीं, बाजार में नहीं घूमना, बाजार में नहीं घूमना। क्या करना है बताओ? नहीं, सब छोड़ दो, सब संभलेगा, ठीक है? सब संभाल लेंगे। जी ज्ञानचंद जी है ना, सब संभाल लेंगे। तुम तो मात्र पैसे के लिए राजी हो जाओ कि नवरत्न टोंगिया के घर में, और अंदर कमरे में नहीं, ऊपर एक पिंजड़ा बना देंगे, ठीक है? ऊपर एक पिंजड़ा बनवा देंगे लोहे का और उसमें तुम्हें बंद कर देंगे। बढ़िया अच्छी खुली हवा मिलेगी और जो भोजन तुम्हें करना हो वह सारा भोजन मिलेगा। तैयार हो? क्यों क्यों क्यों? हाँ, अब बोलो विष्णु बोरा, तुम तैयार हो? क्यों नहीं? एक आदमी ऐसा खड़ा हो जा, एक आदमी ऐसा खड़ा हो जा जो उस पिंजड़े में बंद होने के लिए तैयार हो। हे जीव, संसार में एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। वह तोता जानते ना, वह तोता जो स्वतंत्र आकाश में उड़ रहा है और सूखे फल खा रहा है, पत्ते खा रहा है, वह सूखे फल खा कर के स्वतंत्र रहता है, तब सुखी है। और तुम्हारे पिंजड़े में सोने की कटोरी में खीर खाए तब भी दुखी है। हे जीव, संसार में सबसे बड़ा कोई सुख है तो वह स्वतंत्रता का सुख है, और सबसे बड़ा कोई दुख है तो वह परतंत्रता का दुख है। अब तुम क्या समझते हो? मैं उस जीव को, जानवर को पकड़ के लाया और घर में मैंने रस्सी से बांध दिया और उसको पूर्ण खाने के लिए दिया तो मुझे पुण्य का बंध होगा? हे जीव, घोर पाप लगेगा। पुनी संगी, तुम तो नहीं बांधे, कोई कुत्ता उत्ता बांधे हो घर में? विष्णु बोहरा बांधे हैं, कोई भी नहीं ना, तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? हे जीव, उस जीव को बांध करके तूने उसकी स्वतंत्रता का हनन कर दिया, इसलिए तुझे कर्म का बंध होगा। क्योंकि संसार में प्रत्येक जीव हे जीव, उस गाय को बांधने का भी आगम में विधान है। उसको भी कब बांधना है, कैसे बांधना है? उस गाय की रस्सी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह स्वतंत्रता से विचरण कर सके, वरना तुमने 2 हाथ की रस्सी ली और उसको ऐसे बांधा कि वह हिल भी नहीं सकती।
हे जीव, यह भी दोष है नवरत्न टोंगिया। उस गाय को इतनी बड़ी रस्सी से बांध कि वह पानी के पास भी जा सके और भोजन के पास भी जा सके और स्वतंत्रता से विचरण भी कर सके, और दिन में उसको छोड़ भी दो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 24 घंटे। इसलिए देखो, प्रकृति में पालतू जानवर भिन्न हैं और स्वतंत्र जानवर भिन्न हैं। जिसके दांत नुकीले हैं, जिस जानवर के दांत नुकीले हैं वह जानवर पालतू नहीं है। जिस जानवर घास खाता है वह पालतू, चाहे तुम्हारा भैंस हो, गाय हो, ठीक है ना, घोड़ा हो, ये पालतू जानवर है, इसको तुम पाल सकते हो। लेकिन बंदर है, कुत्ता है, शेर है, कछुआ है, बिल्ली है, ये जानवर पालतू नहीं है, क्योंकि इनके दांत नुकीले हैं। और जिसके दांत नुकीले होते हैं वह जानवर मांस खाता है। उसका भोजन ही मांस है। इसलिए हे जीव, दूसरे जानवर की तूने स्वतंत्रता हनन की, पक्षी को अपने घर में पिंजड़े में बंद कर दिया। वह पक्षी को बंद करने का फल ऐसा निकलेगा कि हे जीव, अगले भाव में तू भी बंद होगा। तू 12 घड़ी के लिए, देखो यहाँ वो ब्याज नहीं लगता कि संजय के यहाँ से 1 लाख ले आओ और कल 1 लाख 1,000 दे दो, ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ लेने क्यों आए? हे जीव संजय भाई, ये देखो, तुम्हारी मोदी सरकार तो सरल हो सकती है, लेकिन कर्म की सरकार कहती है कि तू मेरे पास एक बार आ जा, फिर तो मैंने देखा। नंदलाल जी सत्य बताना, अभी अब आजकल तो बंद हो गया, पहले के ज़माने में वो जमींदार होते थे, गांव में बड़े बड़े लोग होते थे, और वह बड़े लोग के पास एक बार तुम कर्जा लेकर के आ जाओ, क्या होता था बताओ, बोलो ना। एक बार कर्जा लेकर के आ जाओ, सारे जीवन भर चुकाओगे, चुकेगा नहीं, देते जाओगे, सब ब्याज में चला जाएगा, और लास्ट में वह जमीन और चली जाएगी। तो जैसे वह पूर्व में जमींदार था, ऐसे वह कर्म की सरकार है। एक बार उसके पास चले जाओ। हाँ, मौलवी जो भी है संजय भाई, एक बार तूने उसका कर्जा लिया, अब तो उसने जाना। एक बार तूने उस पक्षी को बांधा, तू अनंत भाव तक बंधेगा। संजय भाई क्या बोला, क्या बोला? कमठने पारसनाथ से वेर बांधा एक भाव में, और वह भी वेर की कोई बात नहीं थी, लेकिन 10 भाव तक सहना पड़ा। जब पारसनाथ को सहना पड़ा तो पुनि संगी तू किस खेत की मूली है। वह मुनिराज क्यों बैठे थे, यशोधर मुनिराज भूल नहीं जाना। कहाँ बैठे? जंगल में, बीच जंगल में बैठे हुए हैं। और उस राजा श्रेणक ने चेलनी के विरोध के, चेलनी के वैर के फलस्वरूप उनके गले में सांप डाल दिया। फिर भी मुनिराज अपने ध्यान में मग्न और खुश हैं, रो नहीं रहे, रो नहीं रहे। नवरत्न भाई रो नहीं रहे, क्यों? इसलिए खुश हैं क्योंकि मेरा कर्ज उतर रहा है,
मेरा कर्ज चुक रहा है, मैंने जो कर्म से कर्ज लिया था वह कर्म का कर्ज आज मेरा पूरा हो रहा है, चुक रहा है। आज नहीं तो कल चुकाना तो बचने वाले तो। हे जीव, इस भरोसे में नहीं रहना कि मैं बच जाऊंगा। विमल भाई जोड़ी, आज संसार में बेचारों की क्या स्थिति है कि नवरत्न टोंगिया की दुकान पे गए और 4 पेंट लेके आ गए और उधार करके आ गए, अब देना ही नहीं है, नहीं देना। कर लो नवरत्न भाई, तुम्हें क्या करना हमारा, क्या करोगे? ले लिया हमने, अब नहीं देना है। हे जीव, ले 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 ले, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में चुकाने आएगा। और मैं ब्याज के चुकाने आएगा। आज तक किसी ने किसी का नहीं खा पाया है, तू इस भाव में खा ले खा ले। इसलिए हे नवरत्न भाई, एक नियम ले लो, ले लोगे पक्का, खड़े हो जाओ। इतना सा नियम है कि इस भाव में मैं किसी का नहीं खाऊंगा। इस भाव में प्राण निकले उसके पहले पहले मैंने जिसका भी लिया है, पाई पाई का हिसाब उसका करके ही जाऊंगा। मेरा लोग खा लें तो भले खा लें, कैसर कर लो। हे जीव, हे जीव, इस भाव में तुझे बुद्धि भी मिली है, शक्ति भी मिली है। हे महेंद्र टोंगिया, हे महेंद्र टोंगिया नहीं संगी, तू क्या सोचता है मैंने उसका खा लिया, मेरा उसने खाया, मैंने उसका खा लिया। हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, मेरा उसने खाया इसलिए मैंने उसका खाया। देखो क्या होता था, बुंदेलखंड में पहले मंदिर जाते थे तो चप्पल पहन के जाते थे, और मंदिर में चप्पल पहन के गए, 10 लक्षण का समय है और बहुत सारे लोग तो क्यों आते मंदिर में बता, बहुत सारे लोग क्यों आते शंभू भाई कि घर से टूटी हुई पहन के आएंगे। नहीं, तुम्हारी निभाई की बात नहीं कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, निभाई की चर्चा नहीं कर रहे। टूटी हुई पहन के आएंगे और नई की नई पहन के जाएंगे। इसके ऊपर एक भजन भी बना हुआ है, इसके ऊपर वो हमें याद नहीं है, एक वो बुंदेलखंडी में एक भजन बना था कि घर से टूटी पहन के आते हैं और नई पहन के जाते हैं। इसलिए हे जीव, एक तू टूटी पहन के गया और वहाँ छोड़ गया, और तूने दूसरे की नई पहनी। अब जिसकी पहन ली थी ना, अब वो क्या सोचेगा, हमारी चली गई ना, हम दूसरी पहनेंगे। अब उसकी चली गई, अब वो बेचारा दूसरे की नहीं देखेगा और उसकी पहन के जाएगा। और ऐसी अव्यवस्था होगी कि रात में लास्ट में 10 लक्षण जब चले जाते हैं तो टूटी टुटाई चप्पलें एक बोरा बचती हैं। क्यों? क्योंकि वो बेचारा टूटी पहन के आया था और छोड़ गया और नई पहन के चला गया। अब नई वाला टूटी क्यों ले जाए? हे जीव, समझ मेरी बात, मेरी इसने ले ली, मैं इसकी पहन के जाऊंगा। तू घोर पाप कर रहा है, तू घोर पाप कर रहा है महेंद्र संगी। मेरे पैसे इसने खा लिए, मैं इसके खा लूंगा। शंभू भाई, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, ये जैन धर्म का धर्म नहीं है। जैन धर्म तो कहता है कि मेरे कोई भले खा ले, लेकिन मैं किसी के इस भाव में तो खा सकते पीपलू वाले,
इस भव में तो तू खा सकता है, लेकिन कर्म कहता है कि तुझे भव भव में जाकर के चुकाने पड़ेंगे। और मैं ब्याज के कैसे, कर्म का ब्याज ऐसा लगता है कि 12 घड़ी के लिए उसका वियोग किया तो 12 वर्ष के लिए वियोग हुआ नहीं, कोई ब्याज नहीं। श्रीपाल ने मुनिराज के ऊपर टोकनी डाली कचड़े की, और टोकनी डाली, देखो कैसे कर्म बंद होता। पुनि संगी सुनो जरा, एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे और श्रीपाल राजा था, और उस मुनिराज के ऊपर राजा ने आज्ञा दी कि सारे उद्यान की सफाई कर दो, और सैनिक सफाई करके आ गए। बोले सारी सफाई हो गई? हाँ हो गई, सब सफाई हो गई, कुछ बचा तो नहीं? बोले थोड़ी सी जगह बची है, वहाँ पर मुनिराज बैठे हैं इसलिए वहाँ सफाई नहीं हो पाई। राजा गया, तुरंत इन मुनिराज को तुरंत यहाँ से हटाया जाए। मुनिराज नहीं हटे, अपने ध्यान में बैठे थे। उसने आज्ञा दे दी, जितना कचरा है सब इनके ऊपर डाल दो, डाल दो कचरा, डाल दो कचरा। दिनेश भाई डाल दो कचरा, चाहे बातों का कचरा डालो, चाहे घूरे का कचरा डालो, एक सा बंद होगा। डाल दो कचरा। कचरा डाल दिया, और मुनिराज के ऊपर कचरा थोड़े समय के लिए डला था। थोड़ी देर बाद किसी ने वह कचरा हटा दिया, मुनिराज चले गए। लेकिन जिसने डाला था, डाला तो था श्रीपाल ने, और 700 लोग वहाँ बैठे थे, वो हंस रहे थे। दिनेश संगी हंसो, हंसो, हंसो। डाला एक ने था, राकेश संगी, डाला एक ने था, और 700 वहाँ खड़े थे, और उन्होंने हंस दिया। और हंस क्या दिया, वह कर्म का बंध 700 को ही हुआ। वहाँ श्रीपाल को सारे शरीर में कोढ़ हो गया। डाला थोड़े समय के लिए था, और कोढ़ जो हुआ वह वर्षों वर्षों के लिए हुआ। शंभू भाई समझ मेरी बात, उस कचरे से बदबू आ रही थी ना, और वह बदबू महाराज के शरीर में लग गई, और उनके शरीर से बदबू आने लगी। लेकिन वह बदबू तो बाहरी थी, तूने डाला है, तेरे शरीर के अंदर से आएगी, तेरे शरीर के अंदर से आएगी। और श्रीपाल को ऐसा कोढ़ हुआ, ऐसा कोढ़ हुआ कि उसके शरीर से ऐसी बदबू आती थी कि सारा नगर कांप उठता था। और सब नगर ने मिल करके उसको, राजा को नगर से भगा दिया कि तुम इस नगर में अब नहीं रह सकते। 700 ने क्या किया था नवरत्न भाई? 700 ने क्या किया था? हंस दिया था, कचरा नहीं डाला। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात, तू दूसरे जीव की हंसी उड़ाएगा एक आदमी, और वहाँ बैठे 50 हंस देंगे, और कर्म कहेगा तुम हंसे शुभ हंसे। हंसो, हंसो। और राजा श्रेणिक श्रीपाल के साथ में वह 700 भी कुश्ती हुए। श्रीपाल को तो कोढ़ हुआ ही हुआ, उन 700 को भी कोढ़ हुआ, और सबको नगर से बाहर जाना पड़ा, और उनको वर्षों वर्षों तक वह कर्म भोगना पड़ा। हे जीव, हे महेंद्र संगी, हे महेंद्र संगी, हंस ले, हंसो ना, क्यों नहीं हंस रहे? हे महेंद्र संगी, महेंद्र संगी से बोले मतलब जो हंस रहे हैं वो सब महेंद्र संगी हैं।
दूसरे की हंसी उड़ा करके जो हंस रहा है वो सब महेंद्र संगी है, और दूसरे की हंसी उड़ा करके तू मजा ले रहा है ना। हंसी उड़ा रहा है एक, मजाक कर रहा है एक, लेकिन 50 बैठे हंस रहे हैं तो सबको बराबर का कर्म बंद हो रहा है, और जिस क्षण उदय में आएगा सबको भोगना पड़ेगा। एक भी छूटने वाला। विमल मार साहब नहीं छूटोगे, फिर वहाँ तुम्हारी चलने वाली नहीं है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। जीव हंसे क्यों थे? हंसे थे ना, इसलिए बराबर का कर्म बंद होगा। इसलिए ऐसा सोच विष्णु बोरा कि आज सामायिक करने बैठना और सोचना कि इतनी पर्याय में मैंने आज तक कितने कर्म बांध लिए। दिन भर मुझे हंसी आई किस बात के ऊपर? बोलो ना ज्ञान संजी मार साहब, किस बात को लेकर काला जी, किस बात को लेकर मैं हंसा? दूसरे को लेकर के मैं दिन भर हंसता रहा, और आज से लेकर नहीं, बचपन से लेकर के आज तक मैं दूसरे की हंसी उड़ाता रहा। अब हे जीव समझ मेरी बात कि 12 घड़ी का ब्याज हुआ तो 12 वर्ष का वियोग हुआ, तो तूने तो कितने 50 साल से तू कर रहा है, अब इसका उदय कितने साल तक आएगा? राजेश जोड़ी तैयार हो? महाराज जब उदय में आता है तो रोने बैठ जाता हूँ, लेकिन जब बंद करता हूँ तब खूब हंसता हूँ। इसलिए हे जीव हंस हंस के बांध, लेकिन उदय में जरूर आएगा। विमल जी माठ साहब, जिनका क्या नाम माठ साहब का, बाबूलाल जी माठ साहब, तुम्हारे स्कूल में बच्चों को भोजन मिलता है, तुम उसी के प्रभारी हो। दूसरे है ना, तो हे मार साहब जिस दिन तुम उसका प्रभारी बने, बच्चों का 1 रुपये नहीं खाना। जितना सरकार से आए बच्चों के खाते का वो पूरा उसको देना। यदि तूने 1 रुपये भी खा लिया तो अनंत भाव तक तू भूखा रहेगा। अब अपने परिणामों को संभालना। जब मेरे हाथ में पैसा हो और मैं 1200 का सामान लाया, कई जगह तो देखो मंदिरों में भी होता है, कई जगह मंदिरों में भी होता है। क्या सामान आया था 1200 का और दुकानदार से रसीद बनवा लाए 2000 की। विष्णु भाई देखा है हमने, 1200 का सामान आया था मंदिर में, 50 ट्राली पत्थर आए थे और रिकॉर्ड में देखोगे तो कितने 150 ट्राली लिखे हुए हैं। हे जीव शंभू भाई समझ मेरी बात, सब भोगना पड़ेगा, सब भोगना पड़ेगा और पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ छूट जाओगे, लेकिन कर्म की सरकार कहती है मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। पाई का रिश्ता भाई भाई का और सौदा पाई का, बुंदेलखंड में बोलते हैं रिश्ता भाई भाई का। देखो 2 सगे भाई हों और दोनों अलग अलग रहते हों तो हिसाब कैसा लगता है? रिश्ता तो भाई भाई का है लेकिन हिसाब पाई का है।
एक पाई भी यहाँ की वहाँ नहीं जाएगी। ऐसे कर्म कहता है, हे जीव तू खूब कर, मेरे पास लिखने वाला बैठा है और सारा हिसाब लिख रहा है। मैं पाई पाई का हिसाब तुझसे लेके रहूँगा। इसलिए हे पुनि संगी, तू ट्रस्टी बन गया, कभी ऐसा मत करना कि 1 रुपए की सीमेंट वो मंदिर की खाली बोरी हो सीमेंट की, और 1 रुपए की बिके तो वही भी गुल्लक में डालना। ऐसा नहीं कि मंदिर में ईंटें आई थी और मंदिर की ईंटें बची रही, अब मुझे घर में 4 ईंटें चाहिए हैं तो मंदिर से उठा लाओ। हे जीव, ऐसा नहीं शंभू भाई, ऐसा नहीं करना कभी भी। तो देखो, तुम नेता बन जाओ, समाज के नेता बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ, और फिर ऐसा करो कि मंदिर में सीमेंट की बोरी आई थी और वो खाली बोरी बची और तुम्हें अनाज भरने के लिए चाहिए थी तो उठा लाओ मंदिर से। नहीं, यदि मंदिर से भी आए तो जो रेट बाजार का है वह मंदिर की गुल्लक में जाए। ऐसा नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ तो कुछ भी करता रहूँ। नंदलाल जी, सत्य है कि नहीं? पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, इस भाव में समझ जा, समझ जाएगा तो कर्मबंध नहीं होगा, और नहीं समझेगा तो कर्मबंध तैयार है। इसलिए हे महेंद्र संगी, तुम्हारा मंदिर हो सकता है लेकिन मंदिर का पैसा तुम्हारा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तुम्हारा मंदिर हो सकता है, तुम्हारे पुरखों ने बनवाया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें जो पैसा आया है उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं। उस पे अधिकार जमाएगा तो नरक निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए हे जीव, समय खूब हो गया, पुनि संगी संभल के जीना, संभल के जीना, क्योंकि कर्म की 1000 आँखें हैं। कहीं भी करेगा वह तुम्हें कर्म छोड़ने वाला नहीं है, वह पाई पाई का हिसाब लेकर के रहेगा। इसलिए हे जीव, संभल जा, उस रामलाल को परेशान करना बंद कर दे। बोले शांतिनाथ भगवान की।